नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की अपन लगातार चर्चा करते रहे हैं और आज चर्चा करेंगे बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या रही है, उसका इतिहास किस तरह से रहा है, किस तरह से भारत में व अन्य देशों में बाल विकास का इतिहास रहा है। ये क्लास आप सभी के लिए, जहाँ भी आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, चाहे आप रीड ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट या किसी भी तरीके की शिक्षक भर्ती संबंधित, आप चाहे KBS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप NVS की तैयारी कर रहे हैं, आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आपकी क्लास उपयोगी है। साथियों, चर्चा अपन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान अपन चर्चा करने वाले हैं साथियों किसके बारे में, बाल विकास, और बाल विकास का इतिहास क्या रहा है। जो भी अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। देखिए साथियों, बात मैं आपसे करूंगा किसकी, बाल विकास के बारे में, और आज हम बाल विकास के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि बाल विकास का इतिहास क्या रहा है। साथियों, यह क्लास आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है। निःशुल्क रूप से आपके लिए सारी मनोविज्ञान कंप्लीट, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट हो, चाहे आपके एजुकेशन साइकोलॉजी हो, चाहे टीचिंग मेथड्स हो, सारे आपको इसी क्लास में निःशुल्क रूप से कराए जाते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की क्या है, एक शाखा है। अर्थात ये जो बाल विकास है किसके अंदर पढ़ा जाता है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। साथियों, सबसे पहले आगे हम बढ़ें, सबसे पहले इन तीन चीज़ों को हमें समझना बहुत आवश्यक होता है। तीन शब्द हैं आपके सामने, एक तो है आपके सामने डेवलपमेंट, एक आपके सामने है चाइल्ड डेवलपमेंट, और एक आपके सामने है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी, तीन शब्द हैं, विकास, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान। तीनों में अंतर हम समझेंगे तो आगे की प्रक्रियाओं को और अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, एक शब्द है विकास, जिसे अपन कहते हैं डेवलपमेंट। ये जो विकास है, प्रारंभ बालक का हो जाता है कब से, जब से बालक गर्भ में आता है, था गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, और यह विकास चलता है व्यक्ति के जीवन पर्यंत, यानी कि संपूर्ण जीवन भर उसका विकास चलता है। आगे की क्लासेज हम ये भी चर्चा करेंगे कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है, अर्थात ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के जो डिफरेंस है उसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ हमें देखना है कि वास्तव में विकास है क्या है। देखिए साथियों, विकास के अंतर्गत सभी जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो सारे आ जाते हैं, चाहे उसका शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, चाहे किसी भी तरह का नैतिक विकास हो, भाषाई विकास, सारा विकास के अंतर्गत आता है। जबकि हम वृद्धि की बात करते हैं तो वहाँ केवल शारीरिक विकास को माना जाता है। तो विकास से तात्पर्य, विकास प्रारंभ होता है कब से, गर्भावस्था से, अर्थात जिस दिन से मातृकोश और पितृकोश दोनों का मिलन होता है, और जिस दिन जीव की उत्पत्ति होती है उस दिन से गर्भावस्था प्रारंभ होती है। और गर्भावस्था से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती, यानी जीवन पर्यंत, संपूर्ण जीवन पर्यंत उसका क्या चलता है, विकास चलता है। दूसरा शब्द आपके सामने देखने को मिला है बाल विकास, जो हमारा प्रकरण भी है, जो हमारा टॉपिक भी है, बाल विकास। यह जो बाल विकास है, इसमें हम अध्ययन करते हैं और हमारे सिलेबस में प्राय यही होता है, इतना सही होता है। कब से कब तक ये प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से। कब से बताओ, गर्भावस्था यानी प्रीनेटल स्टेज से एडोलसेंस अर्थात किशोर अवस्था तक चलता है। कब से साथियों, गर्भावस्था से लेकर और किशोर अवस्था तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को, जो अध्ययन का क्षेत्र है, उसे बताओ क्या कहा जाता है, बाल विकास कहा जाता है। यानी यहाँ बालक की बात की जा रही है, और बालक माना जाता है कब तक, किशोर अवस्था तक। किशोर अवस्था कह दो, फिर इसको आप परिपक्व अवस्था भी कह सकते हैं। किशोर अवस्था कह सकते हैं, फिर इसको कौन सी अवस्था कह सकते हो, बताओ, परिपक्व अवस्था भी आप इसको कह सकते हैं। तीसरा शब्द है बाल मनोविज्ञान। यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस है, यह भी गर्भावस्था यानी प्रीनेटल स्टेज से प्रारंभ हुआ, यह भी प्रीनेटल स्टेज से ही प्रारंभ हुआ, लेकिन ये कब से प्रारंभ होता है, जन्म से। ये कब की बात करता है, जन्म से। इसमें सब में एक कॉमन शब्द था, इसमें विकास शब्द था और इसमें विकास कॉमन शब्द था। यहाँ एक अलग शब्द जुड़ा है, कौन सा बताओ, मनोविज्ञान। और आप सभी जानते हैं मनोविज्ञान का अध्ययन हम करते हैं, बताओ कौन से मन के बारे में, मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं हम किसके बारे में, बताओ, व्यवहार के बारे में। किसके बारे में, व्यवहार के बारे में। और बालक के व्यवहार का अध्ययन हम प्रीनेटल एज में अर्थात गर्भावस्था में कर ही नहीं सकते। उसका अध्ययन तुम कभी कर सकते हैं जब बालक का क्या हो जाता है, बताओ, जन्म हो जाता है। बालक इस भौतिक संसार में पदार्पण करता है, उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं जन्म। अर्थात जैसे ही बालक का जन्म होता है तब से लेकर और किशोर अवस्था यानी उसकी एडोलसेंट स्टेज है, वहां तक जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तीनों में डिफरेंस समझना आवश्यक है। शब्द पहला कौन सा है, विकास। विकास से तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक जिसमें अध्ययन किया जाता है वो होता है आपका विकास, जिसके अंतर्गत आपके सारे ऑल ओवर जो डेवलपमेंट्स हैं वो सारे आते हैं। यह अपन बात करते हैं बाल विकास। बाल विकास भी गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है। बताओ कहाँ तक चलता है साथियों, किशोर अवस्था कह दो, या फिर बताओ कौन सी अवस्था कह दो, परिपक्व अवस्था तक ये चलता है। और तीसरा जो शब्द है कौन सा, बाल मनोविज्ञान, यह प्रारंभ होता है जन्म से। जन्म से जानने का कारण क्या है, क्योंकि मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका, बताओ, व्यवहार का। और व्यवहार को बताओ जब तक व्यक्ति एक्टिविटीज नहीं करेगा, कोई गतिक क्रियाएं नहीं करेगा,
तब तक उसके व्यवहार को हम नहीं जान सकते, इसलिए इसमें प्रारंभ किया जाता है, बताओ कहाँ से, जन्म से, और कहाँ तक चलेगा, ये किशोर अवस्था तक आपका यह चलेगा। आगे मैं बात करूँ किसकी, बताओ सबसे पहले हम इसके शब्दों के अर्थ को हम जान चुके हैं। विकास किसे कहा गया, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट किसे कहा गया, और चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा गया, और डेवलपमेंट किसे कहा गया। सबसे पहले ये जो जानने का जो प्रयास किया, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, बाल विकास को जानने के बारे में जो सबसे पहले प्रयास किया, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले जानने का प्रयास किया वो किया जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने। साथियों, बाल विकास का सबसे पहले जो अध्ययन करता था वो दो मनोवैज्ञानिक थे, एक का नाम था जॉन लॉक और एक था कौन, थॉमस हॉब्स। इन्होंने सबसे पहले बाल विकास पर अध्ययन करने का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य बताओ किसने किया, एक मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के, अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्क। ये बर्क महोदय ने सबसे पहले बताओ क्या दी, बाल विकास की क्या दी साथियों, परिभाषा। अभी इसकी परिभाषा क्या है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सबसे पहली परिभाषा बाल विकास की किसने दी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बाल विकास है उसमें बाल विकास को सबसे पहले परिभाषित करने का कार्य किसने किया, तो साथियों किसने किया, बर्क ने किया। और ये बर्क बताओ कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कहाँ के साथियों, तो अमेरिका के। इधर सबसे पहले अध्ययन करने की बात की जाए तो दो मनोवैज्ञानिकों को नाम आते हैं, एक तो आता है जॉन लॉक और एक आता है बताओ कौन, थॉमस हॉब्स आते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अध्ययन करने की पूछे तो जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, और परिभाषा की बात करें तो कौन आएगा बताओ, बर्क नामक मनोवैज्ञानिक आएंगे। चलिए आगे की इसकी हिस्ट्री के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। साथियों, बाल विकास हम पढ़ रहे हैं और बाल विकास की बात करें अपन कौन सी शताब्दी की, 17वीं शताब्दी की। सबसे पहले 17वीं शताब्दी की बात करेंगे और 17वीं शताब्दी में एक सन आपको याद रखना है 1628। कौन सा बताओ, 1628। और 1628 में एक नाम आपको याद रखना है कॉमेनियस का। किसका नाम याद रखना है, कॉमेनियस। कॉमेनियस, और ये कॉमेनियस साथियों, इस कॉमेनियस का पूरा नाम था जॉन अमोस कॉमेनियस। क्या नाम था इसका, पूरा नाम जॉन अमोस कॉमेनियस। साथियों, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वही चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इधर उधर की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैंने नहीं लिया है, केवल पिन पॉइंट पर अपन चर्चा कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न आपके सीधे सीधे आते हैं। एग्जाम चाहे आप सीटेट हो, चाहे एसटेट हो, चाहे आपकी एमपी टेट हो, चाहे हरियाणा से हो, कहीं से भी किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती से आज संबंधित आप कोई तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी, बीएसटीसी, किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए क्लास उपयोगी है। साथ में रीट, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट के लिए तो आपके लिए समेकित रूप से ये उपयोगी है। तो 17वीं शताब्दी में 1628 में, कब साथियों, 1628 में मनोवैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था जॉन अमोस कॉमेनियस। और ये जो जॉन अमोस कॉमेनियस है, इन्होंने स्थापना की थी सबसे पहले बताओ किसकी, शिशु विद्यालय की। किसकी स्थापना की, शिशु विद्यालय की, जिसे अपन कहते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी। क्या कहते हैं बताओ, स्कूल ऑफ, ये प्रश्न पूछा जाता है, इन्फेंसी पूछा जाता है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना सबसे पहले किसने की थी, ध्यान रखिए, शिशु विद्यालय यानी स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना सबसे पहले करने वाले बताओ कौन थे साथियों, कॉमेनियस थे। कौन थे, कॉमेनियस। कॉमेनियस का पूरा नाम आपको ध्यान रख लेना है, जॉन अमोस कॉमेनियस। क्या था साथियों, जॉन अमोस कॉमेनियस ने सबसे पहले कब, 1628 ईस्वी में, शताब्दी पूछे जाता, 17वीं शताब्दी में सबसे पहले शिशु विद्यालय, अंग्रेजी में कहें तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना करने वाले मनोवैज्ञानिक थे जॉन अमोस कॉमेनियस। इसके बाद 18वीं शताब्दी, जैसे ही अगली शताब्दी है 18वीं सदी में आपको एक सन और फिर याद रखना है, 1774। कौन सा साथियों, 1774। 1774 में एक मनोवैज्ञानिक आया जिसका नाम था पेस्टोलॉजी। क्या नाम था साथियों, पेस्टोलॉजी का पूरा नाम था जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी। क्या नाम था पूरा इनका, जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी। ये जो जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी थे, इनका श्रम का पुत्र था, श्रम का पुत्र जिसकी एज थी 3.5 वर्ष। इसकी एज कितनी थी बताओ, 3.5 वर्ष। इन्होंने अपने श्रम के पुत्र पर ही बताओ क्या किया, बाल अध्ययन संबंधी प्रयोग किए। अर्थात सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें, सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया बाल विकास पर, वैज्ञानिक वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया गया, वो वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था साथियों किसके द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा। कब किया था, 1774 में। ध्यान रखना है, इन्होंने अपने ही पुत्र, कितने वर्ष बताओ, 3.5 वर्षीय अपने पुत्र पर इन्होंने प्रयोग किया सबसे पहले बाल अध्ययन के आधार पर। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। ये पुस्तक पूछी जाती रही है, ध्यान रखना है। जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी, जिनका पूरा नाम था, पेस्टोलॉजी ने 1774 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। और ये बेबी बायोग्राफी थी जो अपने ही पुत्र पर आश्रित थी, अपने ही पुत्र पर आधारित थी। उन्होंने उसी आधार पर, इसी पुस्तक में उन्होंने अपने वैज्ञानिक वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। तो 17वीं शताब्दी में याद रखना है कॉमेनियस, 18वीं शताब्दी में याद रखना है आपको पेस्टोलॉजी, इधर आपको 17वीं शताब्दी में याद रखना है स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी शिशु विद्यालय, इधर 18वीं शताब्दी में आपको याद रखना है बेबी बायोग्राफी।
बात करें 19वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी साथियों? 19वीं शताब्दी। और एक सन आपको इसमें भी याद रखना है 1893। कौन सा साथियों? 1893। 1893 में एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम था स्टैनले हॉल। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो स्टैनले हॉल को तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। जब जैसे ही किशोरावस्था पढ़ते हैं तो स्टैनले हॉल का नाम सबसे पहले आता है। तो 19वीं शताब्दी में कौन आए बताओ? स्टैनले हॉल। 1893 की बात है। स्टैनले हॉल ने सबसे पहले बाल अध्ययन संबंधी, किस पर बताओ? बाल अध्ययन संबंधी क्या चलाया बताओ? आंदोलन। तो प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले बाल अध्ययन के आंदोलन के लिए सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक जो सक्रिय हुए तो वो मनोवैज्ञानिक कौन थे साथियों? स्टैनले हॉल। यानी कि सबसे पहले बाल अध्ययन पर आंदोलनकारी जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे कौन थे? स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल का संबंधी बताओ कहाँ से था साथियों? अमेरिका से। कहाँ से था? अमेरिका। अमेरिका में इन्होंने बताओ क्या चलाया? बाल आंदोलन चलाया। किसने बताओ? स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने कब चलाया? 1893 में बाल आंदोलन चलाया। कहाँ पर बताओ? अमेरिका के अंतर्गत। साथ में महत्वपूर्ण चीज, यहाँ से 2 बार प्रश्न आ चुका है कि जो स्टैनले हॉल था इन्होंने 2 समितियों का गठन भी किया। कितनी समितियों साथियों? 2 समितियों का गठन किया। पहली समिति बाल अध्ययन समिति। कौन सी समिति? बाल अध्ययन समिति। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। कौन सी बताओ? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, बाल अध्ययन समिति। और दूसरी जो संस्था थी उसका नाम था बाल कल्याण संगठन। कौन सा संगठन? बाल कल्याण संगठन, अर्थात चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैनले हॉल में आपको याद रखना है सबसे पहले आंदोलन इन्होंने चलाया बाल विकास पर। इन्होंने 2 समितियों की स्थापना की। बताओ कौन सी? एक तो बाल अध्ययन समिति और बताओ कौन सा? बाल कल्याण संगठन। 2 संस्थाओं की इसने स्थापना की। तो बाल विकास के इतिहास में 17वीं शताब्दी पढ़ी, 18वीं शताब्दी पढ़ी, 19वीं। 17वीं में हमने पढ़ा था बताओ कौन? कॉमिनियस। 18वीं में पढ़ा था हमने पेस्टोलॉजी और 19 में पढ़ा था हमने बताओ क्या? स्टैनले हॉल पढ़ा था। इसके बाद आगे की मैं आपसे चर्चा करूं। साथियों बाल विकास में जो बाल अपराधी होते हैं, जो बाल अपराधी बचपन में जो लोग गलतियां करते हैं, कुछ अपराध जैसे कार्य करते हैं जिन्हें समाज में मान्यता नहीं दी जाती है, उन बालकों को कहा जाता है बाल अपराधी बालक। तो ऐसे बालकों को सुधारने के लिए सबसे पहले प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। प्रथम बाल सुधार गृह की बताओ क्या की गई? स्थापना की गई। यानी कि ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना 1887 में की गई। और कहाँ पर की गई बताओ? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर की गई बताओ? न्यूयॉर्क में। तो सीधा सीधा सा प्रश्न आता है कि प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब की गई? 1887 में। और कहाँ की गई बताओ? न्यूयॉर्क में स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब तक जो हमने पढ़ा वो सारा बाहर था, विदेश का था, लेकिन भारत में भी क्या बाल सुधार संबंधी कोई कार्य हुए हैं या नहीं हुए, उस पर भी अपन चर्चा कर लें। देखिए भारत में बाल अध्ययन का जो प्रारंभ है वो माना जाता है, बताओ कब से? 1930 में। कब बताओ? 1930 में। और 1930 में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, बताओ कहाँ से? मद्रास से। कहाँ से प्रारंभ हुआ साथियों? मद्रास से प्रारंभ हुआ। और मद्रास में एक महिला थी जिसका नाम था ताराबाई मौडेक। क्या नाम था बताओ? ताराबाई मौडेक के द्वारा सबसे पहले बाल अध्ययन पर कार्य किया गया 1930 में। कहाँ पर किया गया बताओ? मद्रास के अंतर्गत। तो भारत में सबसे पहले बताओ बाल विकास पर कार्य कब से प्रारंभ हुआ? 1930 में हुआ। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो बाल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ये मैंने यहाँ पर तथ्य इसलिए लिखा है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा गया। एग्जाम में बताओ कौन सी पूछी गई डेट? ये वाली। कि ध्यान रखना, ये तो सबको पता है कि भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन एक एग्जाम में पूछा गया कि विश्व स्तर पर बाल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्तर पर, ये भारत का था, ये जो है विश्व स्तर पर जो बाल दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है साथियों का 20 नवंबर को। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि विश्व स्तर पर जो बाल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है बताओ? 20 नवंबर को। तो एक बार मैं आपको छोटा सा एक बार रिवाइज करूँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ी बताओ कौन सी सदी? 17वीं सदी पढ़ी। 17वीं शताब्दी अपन ने पढ़ा था बताओ कौन? कॉमेनियस। फिर अपन ने पढ़ा था अपन ने पेस्टोलॉजी। फिर उसके बाद में पेस्टोलॉजी के बाद में अपन ने पढ़ा था बताओ 19 शताब्दी में स्टैनले हॉल पढ़ लिया था। फिर यहाँ 20 शताब्दी की बात करें तो यहाँ ताराबाई मौडेक आ गई, यहाँ 14 नवंबर आ गया, 20 नवंबर आ गया। साथियों एक बार मैं आपको पुनः देखिए, हमने पढ़ा है बाल विकास का इतिहास। क्या पढ़ा है साथियों? हमने बाल विकास का इतिहास हमने पढ़ा है। और बाल विकास के इतिहास में सबसे पहले हमने जो है सबसे पहले विकास, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान तीनों के अर्थ को स्पष्ट किया है। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी कुछ परिभाषाओं की चर्चा हम करेंगे कि बाल विकास से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं रही हैं, उन पर भी मैं आपसे एक बार गौर कर लेता हूं। देखिए
बाल विकास हम पढ़ रहे हैं। बाल विकास में सबसे पहली परिभाषा जो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो कार्य किया था बाल विकास पर वो तो किया था जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने, लेकिन सबसे पहले जो परिभाषा दी थी वो किसने दी थी? बर्क ने दी थी। बर्क ने बाल विकास की सबसे पहली परिभाषा क्या दी थी कि बाल विकास मनोविज्ञान की वही शाखा है जिसमें कब से साथियों जन्म पूर्वावस्था से, प्रश्न ये परिभाषा पूछी जाती है, कब से प्रारंभ किया? जन्म पूर्वावस्था। जन्म पूर्वावस्था का मतलब वो ये आपकी बताओ कौन सी? प्रीनेटल, अर्थात कौन सी अवस्था बताओ? गर्भावस्था से प्रारंभ किया जाता है और बताओ कब तक चलता है? परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बाल विकास क्या है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के जन्म पूर्व अवस्था यानी गर्भावस्था से लेकर बताओ कब तक का? परिपक्व अवस्था है, किशोर अवस्था तक होने वाले जो विकास का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है साथियों? बाल विकास कहा जाता है। ऐसे ही बात करें, क्रो एंड क्रो ने भी कहा, ये कथन भी एग्जाम पूछा गया है, 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बालकों की शताब्दी है। साथियों किसकी शताब्दी है? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बालकों की शताब्दी। या 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है? तो किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। इधर अगली परिभाषा की अपन चर्चा करेंगे, जेम्स ट्रेवर। जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा? विकास प्राणी में होने वाला कैसा परिवर्तन है? प्रगतिशील, यानी लगातार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं जो निश्चित रूप से व्यक्ति को बताओ कहाँ ले जाता है? निश्चित लक्ष्य की ओर आकर्षित करता है। कहाँ करता है बताओ? निश्चित लक्ष्य की ओर बताओ क्या करता है? निर्देशित। यानी विकास लगातार चलता है, प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से व्यक्ति को बताओ कहाँ ले जाता है? उसके लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताओ किससे संबंधित? बाल विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, तीनों के तीनों याद आपको रखनी है। बाल विकास का इतिहास, आपको स्कूल ऑफ इन्फेंसी याद रखनी है, आपको वैज्ञानिक वर्गीकरण याद रखना है, आपको स्टैनले हॉल की दोनों संस्थाओं को याद रखना है, आपको बर्क की परिभाषा याद रखनी है, क्रो एंड क्रो की याद रखनी है और जेम्स ट्रेवर की रखनी है। साथियों ये सभी आपके लिए डेली ऐसी लगातार आपके लिए पूरे संपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्लास आपके लिए होती रहेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो अपने मित्रों को जरूर साझा करें। साथियों साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ टीचिंग मेथड की क्लास भी आपके लिए लगातार इसी क्लास पर, इसी चैनल पर चली जा रही है। निःशुल्क रूप से आपसे संपूर्ण सिलेबस को कराया जाएगा और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो विद्यार्थी वो उठा सके। आप सभी को क्लास कैसी लगी नीचे डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे अपने कमेंट्स करके बताएंगे। थैंक यू।